हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSS स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है कार्यपालिका। ये बच्चों इस वीडियो का थर्ड पार्ट होने वाला है और इसमें केवल हम महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पेपर में 100% आपका आएगा। ये लिखवा के लीजिए, ये पेपर में आएगा ही ये प्रश्न। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसमें बात करेंगे बच्चों कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती है। तो पहला तो याद रखिएगा बच्चों, संविधान के अनुसार क्या क्या है, शासन की जो सारी शक्तियां होती हैं वो हमारे राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों को अकेले प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है। राष्ट्रपति की जो सारी शक्तियां होती है ना, वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद क्या करता है बच्चों, प्रयोग करता है। यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकता, उसे मंत्री परिषद की सलाह लेना अनिवार्य होती है। अब बात करते हैं बच्चों, आखिर राष्ट्रपति की शक्तियां होती कितने प्रकार की है। तो बच्चों दो प्रकार की राष्ट्रपति की शक्तियां होती है, एक होती है शांतिकालीन और दूसरा होता है आपातकालीन। ये दो शक्तियां होती हैं। शांतिकालीन में जैसे कौन कौन सा होगा, जैसे कार्यपालिका की शक्तियां, वैधानिक शक्तियां, वित्तीय जो पैसे संबंधित शक्तियां होती हैं, और न्यायिक शक्तियां होती है। ये होती है शांतिकालीन शक्तियां। अब आता आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों में जैसे 352 बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति में हो सकता है बच्चों। 356 जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता, जैसे राज्य में संविधान के अकॉर्डिंग शासन नहीं चल रहा है। और 360 वित्तीय संकट। ये तीन धाराओं के अनुसार क्या कर सकता है, राष्ट्रपति किसी देश में आपातकाल लगा सकता है। अब चलो इसको हम डिटेल में समझते हैं आखिर है क्या। पहले बात करते हैं कार्यपालिका की शक्तियां। तो पहला तो याद रखना बच्चों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। जैसे होता क्या, एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए, सपोज करो कि मतलब चुनाव हुए और चुनाव के दौरान किसी पार्टी को या किसी गठबंधन, ठीक है, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। इससे कारण क्या होता है, उस समय राष्ट्रपति ही ये तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दूसरा है राज्यपाल तथा राजदूतों की नियुक्ति भी कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है। और तीसरा जल स्थल वायु तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। यानी जल स्थल वायु हमारी जो तीनों सेना है वो बिना राष्ट्रपति की इजाजत से कोई भी कार्य नहीं कर सकती। अब बात करते हैं वैधानिक शक्तियों के बारे में। तो याद रखिएगा, संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, मतलब ये तीनों मिलकर ही संसद बनता है। आप संसद कहते हैं ना, संसद का मतलब क्या है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इनमें से किसी को भी हटा देंगे तो यानी संसद नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति क्या करता है, संसद का अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। और जब तक राष्ट्रपति किसी कानून को स्वीकृति नहीं देता तब तक वो कानून तो बन ही नहीं सकता। इतनी पावर होती है राष्ट्रपति के पास, जब तक वो स्वीकृति नहीं देगा तब तक कानून नहीं बनेगा। तीसरा आता है वित्तीय शक्ति है। याद रखिएगा, जैसे जो बजट पेश करने, अगर मतलब संसद में अगर बजट पेश करना होगा तो राष्ट्रपति जब तक हामी नहीं भरेगा तब तक संसद में बजट पेश नहीं होगा। तो राष्ट्रपति वित्त मंत्री के द्वारा क्या करता है, बजट पेश करता है, जो हर साल पेश होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा बच्चों, धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना भी लोकसभा में पेश नहीं हो सकता। मतलब धन विधेयक को अगर बात की जाए, धन विधेयक को छोड़े, ठीक है, बाकी अन्य विधेयक जो होते हैं, धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना, जो धन विधेयक होता है, पैसों संबंधी विधेयक होता है, वो जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देगा तब तक लोकसभा में पेश नहीं होगा। नेक्स्ट आता है न्यायिक शक्तियां होती है। न्यायिक शक्तियों का मतलब क्या है बच्चों, राष्ट्रपति क्या करता है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय से वो किसी भी कानून के विषय में, जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से किसी भी कानून के विषय में सलाह ले सकता है। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति भी होती है, वो किसी की मृत्यु दंड को भी माफ करा सकता है या उसके जो मतलब सजा उसको कम करा सकता है। इतनी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। बात करते हैं आखिर राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां कौन सी होती है। तो धारा 352। अब होता क्या है बच्चों, अगर देश में युद्ध हो जाए या कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण कर दे, ठीक है, या देश में विद्रोह हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 352
लगाकर सुरक्षा की दृष्टि से 352 लगाकर आपातकाल लगा सकता है। जैसे लगा भी था बच्चों 25 जून 1975 में जब इंदिरा गांधी थी तो उस समय भारत में मतलब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर क्या लगाया गया था, 352 लगाया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे डीपली। बात करते हैं 356 के बारे में, संवैधानिक तंत्र की असफलता। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी राज्य में हमारे संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है तो राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति से सिफारिश, लिखित सिफारिश कह के क्या कर सकता है, राज्य में आपातकाल लगा सकता है। और इसे आम भाषा में हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। लगा भी था 1992 में, क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में लगा भी था। धारा 360 वित्तीय संकट। अब होता क्या है बच्चों, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रही है, ठीक है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 360 वित्तीय संकट लगा सकता है। इसमें सरकारी कर्मचारी जो होते हैं ना बच्चों, उनके वेतन में भी कटौती की जा सकती है। अब बात करते हैं बच्चों राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं, जैसे सूचना पाने का अधिकार। अब सूचना पाने का अधिकार का मतलब क्या है कि वो क्या हो सकता है, जैसे कर्तव्य, जैसे प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई भी सूचना मांगी जाती है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को वो सूचना लाकर देगा। ठीक है ना। और प्रधानमंत्री से देश की समस्या और मंत्रिमंडल में क्या चल रहा है, इन सभी की जानकारी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ये उसके पास सूचना का अधिकार होता है। दूसरा होता है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति क्या होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, संसद द्वारा कोई भी विधेयक कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति होना जरूरी है। अगर संसद कोई कानून बनाता है और जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है। और राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। जैसे सपोज करो संसद के द्वारा कोई कानून राष्ट्रपति के पास भेजा गया हस्ताक्षर करने के लिए, अब राष्ट्रपति ने उस पर जांचा पढ़ा, अगर उसमें कोई कमी लगेगी तो वो दोबारा क्या करेगा, संसद के पास भेज देगा, तो वो उसकी वीटो शक्ति कहलाएगी। और अगर संसद क्या करेगा, उस पर दोबारा विचार करके जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक भेजेगा तो राष्ट्रपति उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उस पर कोई समय सीमा नहीं होती, वो कभी भी उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। इस शक्ति को उसकी वीटो पॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा आता है बच्चों प्रधानमंत्री की नियुक्ति। मैंने बताया था कि चुनाव के बाद अगर किसी दल या गठबंधन को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ जाती है। यानी उस स्थिति में राष्ट्रपति को चुनाव करना पड़ता है कि भाई प्रधानमंत्री बनेगा कौन। तो बच्चों ये थी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियां। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।